ये जो क्वेश्चन है ये भिन्न संख्याओं को कैसे हल करते हैं उससे संबंधित है, भिन्नात्मक संख्या का है। ठीक है, तो भिन्नात्मक संख्या में कभी कभी सेंटेंस में आता है, तो आगे जब क्वेश्चन हम स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, तो सिंपल आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे इसका मल्टीप्लाई किए ये नंबर आया और इसका मल्टीप्लाई किए ये नंबर आया, तो ये नंबर और ये नंबर के बीच में अब क्या चिन्ह है, प्लस, तो दोनों को जोड़ देना है। आ गए समझ में? हाँ, अब 16 में आ जाओ। 16 को ऐसे सॉल्व करोगे, देखो मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे इन दोनों को, ये बना आंसर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये बना आंसर। अब ये तीन यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, ये नंबर बना, तो ये दोनों हट जाएगा, ये नंबर बन जाएगा मिलकर। अब इसी नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ करोगे तो ये आ जाएगा। इतना तो आगे समझ में, कैसे बनाना है वो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन भी निकाला गया है। अब क्या करना है, इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा, और यहाँ से यहाँ तक का आंसर ये रहा। अब ये तीनों के बीच में कौन कौन सा चिन्ह है, पहले प्लस का, मतलब कि ये वाला और ये वाला नंबर को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़कर ये मैंने लाया है आंसर यहाँ तक। आगे समझ में? अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो मैं माइनस किया, और इस तरफ का जो आंसर है उसी को इसमें माइनस किया, तो ये आ गया 324, यहाँ पर उसी को बनाया गया। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आ गया, फिर इन दोनों के योगफल में इस नंबर को माइनस करेंगे तो 324 आंसर। तो तरीका तो समझ में आ गया ना? उस तरफ से आप दोनों को, हाँ। अब ये वाला को मैं बनाकर बता देता हूँ, क्योंकि ये वाला उतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। ठीक है सिंपल, बस थोड़ा सा समझना है। चलो इसको पहले चाइनीज़ भाषा में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ समझो क्या बोला है, दो भिन्नात्मक संख्याओं का योग 6 होल 1/2 है। देखो कैसे पढ़ते हैं, हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे, 6 सही 1/2 है, एवं उनका अंतर 3/8 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। पहले इसके कहने के मतलब को मैं आपको समझा रहा हूँ कि बोलना क्या चाह रहा है। दो भिन्न संख्या, मान लो भिन्न संख्या नहीं है, नॉर्मल नंबर है, एक नंबर है 8 और दूसरा नंबर है 3, दो संख्या हो गया। तो इन्हीं दोनों को जैसे हम जोड़ते हैं तो 11 आया, और इन्हीं दो संख्याओं को यदि हम घटाए तो कितना बना, 5 बना। कितना बना, 5। तो ऐसे ही ना यहाँ पर दो संख्या है, जैसे 8 और 3 दो संख्या है, वैसे यहाँ पर दो संख्या है लेकिन वह भिन्न में है, तो वह हमें पता नहीं। तो जब हमें पता नहीं तो क्या करेंगे, उसको एक अज्ञात संख्या, दो अज्ञात संख्या मानेंगे। माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y। अब इन्हीं दोनों को जोड़ना भी है और इन्हीं दोनों को घटाना भी है। तो जैसे कि x और y को जोड़ देंगे तो ये आएगा। तो जब भी बताया जाता है किसी को ऐसा करने पर ऐसा होगा, तो बराबर के बाद उसको लिखा जाता है। तो x और y को जोड़ देंगे तो ये 6 सही 1/2 बन जाएगा, और x माइनस y करेंगे तो ये 3/8 हो जाएगा। तो यहाँ तक आ गया समझ में? अब इसी को हल करना है, तो इसी को कैसे हल करेंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर x, यहाँ पर x, इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, और एक जैसा चिन्ह होता है तो संख्या को जोड़ते हैं। x और x, 2 बार x हुआ कि नहीं, तो इसको 2x लिखते हैं। ठीक, प्लस का y माइनस का y 0 बनता है। क्यों 0 बनता है इधर बता रहा हूँ। देखो
जैसे आप लोग 8 माइनस 8 करते हो तो 0 लिखते हो कि नहीं? तो 0 क्यों आया पता है? देखो ये 8 माइनस का है और ये 8 प्लस का है, लेकिन ये चिन्ह आपको नहीं दिखाया जाता है। आप लोग बचपन से इस चीज़ को सीखे हो, 8 माइनस 8 0, जबकि प्लस 8 माइनस 8 0 होता है। तो लिखने का तरीका बस में अंतर है। अब बहुत से बच्चे इसके सामने प्लस होते हैं उसको नहीं जानते हैं, है कि नहीं? तो यदि ये प्लस है और ये माइनस का 8 है तो ये सेम इसके जैसा बना कि नहीं? जैसे यहाँ y y है वैसे यहाँ पर 8 8 है, एक में प्लस है एक में माइनस, एक में प्लस है एक में माइनस, तो सॉल्व करेंगे क्या बना? 0। तो 0 बना तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बराबर का चिन्ह है, बराबर लिखेंगे। यहाँ तक आ गए समझ में? ओके। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखो पहले संख्या को लिखो 6 होल 1/2। अच्छा यहाँ पर 3/8 है, तो 3/8 है मतलब कि ये प्लस में है, तो प्लस में यहाँ पर लिखना 3/8। आ गए यहाँ तक समझ में? अब आपको क्या करना है, ये x की वैल्यू पता करना है। तो x की वैल्यू जब पता करेंगे तो यहाँ पर जो संख्या है ना उसी में 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो भाग करने की प्रक्रिया में भाग को ऐसे भिन्न के रूप में लिखना है और यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो x के गुणांक 2 से यहाँ पर क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो x का वैल्यू क्या मिल गया? यहाँ पर x का वैल्यू मिला 6 होल 1/2 प्लस 3/8/2, और देखो यही ऑप्शन 1 में दिया है। बन गया? ऑप्शन याद हो गया? हाँ वही तो करना है, ऑप्शन याद करना है। हाँ ऑप्शन मिलेगा। अब इसको फिर से सुनो, क्या बोला गया है समझना मेन है। ऑप्शन याद होगा चलेगा, लेकिन पहले समझो तो सही। 3/5 और 7/3 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा? पहले समझो, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। तो किसका उल्टा करना है? पहले 3/5 का उल्टा करोगे तो 5/3, नीचे ऊपर चला जाएगा, ऊपर नीचे आ गया समझ में ये व्युत्क्रम। और फिर इसका उल्टा तो 3 ऊपर 7 नीचे, आ गए समझ में? तो पहले व्युत्क्रम किए, ये बन गया। अब क्या बोला? योग बोला, इसलिए बीच में क्या चिन्ह आएगा? प्लस। अब प्लस है तो दोनों को जोड़ोगे, ठीक है? दोनों को क्या करोगे? जोड़ोगे। तो जोड़ते ऐसा नहीं है 5 में 3 जोड़े 8, 3 में 7 जोड़े 10, ऐसा नहीं जोड़ते हैं। भिन्न संख्या को ऐसा नहीं जोड़ते हैं। नीचे का निकालते हैं एलसीएम, ठीक है? तो 3 और 7 को डिवाइड करने वाली और कोई संख्या नहीं है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आया। कितना आया? 21। तो एलसीएम आया 21। अब क्या करते हैं, इसी एलसीएम नंबर से ना नीचे वाली नंबर में भाग करोगे, 3 से इसी में भाग करोगे, आएगा 7, और जो भागफल 7 आया इसी 7 का ऊपर से मल्टीप्लाई, तो आ गया 35। ठीक। अब यही प्रक्रिया फिर से यहाँ पर करोगे। अब जो एलसीएम नंबर है, इस बार दूसरा फ्रैक्शन के नीचे में क्या है? 7, तो इस यहाँ पर 7 से डिवाइड करना, तो कितने बार में डिवाइड होगा? 3। अब इसी 3 का ऊपर से मल्टीप्लाई, कितना आया? 9। अब ऊपर को जोड़ना है, ये 7 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है? समझाने के लिए था। दोनों को जोड़ देंगे, 44 आया, और नीचे में 21 का 21, ठीक? तो ये है व्युत्क्रमों का योग। ये क्या है? व्युत्क्रमों का योग। अब फिर यहाँ पर क्या बोला है? योग का व्युत्क्रम। तो ये रहा योग, और इसका व्युत्क्रम मतलब फिर उल्टा, तो 21 ऊपर 44 नीचे। याद हो गया कैसे कैसे लिखना है? समझे नहीं हो? याद बस हुआ है?
हाँ, इसीलिए देखो क्वेश्चन कितना भी सरल क्यों ना हो, उसको अच्छे से पढ़ कर समझ लो, उसके बाद बनाओ, गलत नहीं होगा। कई बच्चे जानते हैं लेकिन एग्ज़ाम में इसी कारण गलत होता है। अब इसको दो तरीके से मैं बनाया हूँ, उसमें से एक ही तरीका को अपनाओ। क्वेश्चन नंबर 19 को समझना है, आसान है बहुत। ठीक, देखो क्या बोला है, वह संख्या क्या होगी जिसे 2 सही 5/7 से गुणा करने पर गुणनफल 4 सही 13/21 प्राप्त होगी। बहुत आसान है। देखो क्या बोला है, वह संख्या क्या होगी जिसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये नंबर प्राप्त होगा। तो इसका एक आसान तरीका ये है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने पर यदि इसके जैसा मिल गया तो वही ऑप्शन सही है। ऑप्शन वाला तरीका। बगैर ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, तो एग्जाम्पल समझो। जैसे एक संख्या 8 है, दूसरी संख्या 3 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 कितना आया 24। इधर ध्यान दो, हो जाता है। अब बताओ ये 24 को क्या बोलेंगे, हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल। तो जैसे यहाँ पर ये गुणनफल का मतलब ये है, वैसे ही इन दोनों का गुणनफल का मतलब ये है। अब ये जैसे गुणनफल है वैसे ही ये भी गुणनफल है। तो इसी में से यदि एक संख्या को हम हटा देंगे, यहाँ से ये एक संख्या को हटा दिए, तो इसी संख्या को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 8 से इसमें डिवाइड करेंगे ना। तो सेम वही चीज़ ये है। तो वैसे ही ये है गुणनफल। तो ये गुणनफल को पहले सॉल्व करोगे, 4 और 21 का मल्टीप्लाई करोगे और 13 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 97। मिश्र भिन्न को अनुचित में कैसे चेंज करते हैं, जब भी ऐसा मिलेगा इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई होगा और जो नंबर बना उसी में ऊपर के नंबर को जोड़ देना है। तो ये बना 97 और नीचे वाली नंबर नीचे ही लिखाएगा। ठीक, अब क्या करना था, इसी नंबर में इस नंबर से डिवाइड करना था, इसलिए डिवाइड का चिन्ह, 7 का टेबल 2 टाइम 14, 14 में 5 ऐड करो 19 और नीचे में 7 का 7 ही रहेगा। अब भिन्न संख्या को डिवाइड कैसे करते हैं, पहला फ्रैक्शन को सेम लिखेंगे और दूसरा को उल्टा करते हैं। डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई करना, नीचे का 7 ऊपर लिखाएगा और ऊपर का नंबर नीचे। अब यहाँ लोवेस्ट फॉर्म से मैंने इसको सॉल्व किया है। इसके टेबल में आएगा 3 टाइम में और 19 का पारा 3 बार, तो कितना बन जाएगा 57। ठीक, और ऊपर में क्या था 97। ये है इसका आंसर। सर हम लोग को आंसर याद होगा तो उसी को कर सकते हैं। हाँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखोगे, आपको बनाना पड़ेगा। अब ये भी उसी की तरह है। देखो, इसको गुणनफल बोला गया है और उसमें से एक संख्या ये है बोला गया है। तो गुणनफल में जो दी गई एक संख्या बोला गया है उसी से इसमें क्या करोगे, डिवाइड। तो पहला फ्रैक्शन को सेम लिखे और इसी में डिवाइड करेंगे दूसरे नंबर को। तो डिवाइड के चिन्ह को मल्टीप्लाई में चेंज करना और दूसरा फ्रैक्शन को उल्टा करना। 6 ऊपर 5 नीचे, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह है इसलिए। 6 और 4 का लोवेस्ट फॉर्म निकालेंगे 3/2। अच्छा, उन लोगों को लोवेस्ट फॉर्म नहीं समझ में आता होगा, जैसे ऊपर में बच गया 6, नीचे में बच गया 4। तो लोवेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है, बड़ा से बड़ा नंबर जो ऊपर को डिवाइड करे और वही नंबर नीचे को। तो दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर 2 है। 2 के टेबल में 6 आएगा 3 बार में और 4 आएगा 2 बार में, इसलिए इसको लिखा गया है।
अब इसे समझो, बस इसको मुझे समझाना है। भिन्न संख्याओं में छोटी संख्या बताना या उसका आरोही क्रम बताना या अवरोही क्रम बताना, ये सब डिपेंड होता है एक भिन्न संख्या में अंश और हर अलग अलग है कि एक जैसा, उसको देखकर। यदि हर एक जैसा नहीं है या अंश एक जैसा नहीं है, तब छोटी संख्या बताने के लिए या उसका आरोही क्रम बताने के लिए या फिर अवरोही क्रम बताने के लिए हमेशा आप क्या करना, डिवाइड करना, इससे ज़्यादा सरल होगा। तो ना तो इसका हर एक जैसा है और ना ही अंश एक जैसा है, तब आपको ऐसे डिवाइड करना है। ठीक, अब डिवाइड करोगे तो सबसे छोटी संख्या पता करना है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कौन सा नंबर बना है, ये 0.7। ठीक, तो 0.7 किसको सॉल्व करने पर आया है, 7/10 को। ये है सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ पर के भिन्न संख्या बहुत ज़्यादा सरल है। देखो, पिछले बार अभी जो हम बनाए थे उसमें हर एक जैसा नहीं था और ना ही अंश एक जैसा था। यहाँ पर हर एक जैसा है, सबका हर एक जैसा है। तो जब हर एक जैसा रहेगा सभी भिन्नों का, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी संख्या कहलाती है। और इसे चेंज करना है घटते क्रम में। तो घटते क्रम में जब चेंज करते हैं तो बड़ा को छोटा करते जाते हैं, बड़ा से छोटा करते जाते हैं। तो सबसे बड़ा ये नंबर है, शुरू में लिखे, और ये बड़ा से जस्ट छोटा नंबर ये नंबर है, इससे जस्ट छोटा ये है, इससे जस्ट छोटा ये है। तो ये है घटते क्रम। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पर ऊपर का नंबर एक जैसा है, मतलब अंश एक जैसा है। यदि अंश वाली संख्या एक जैसी है तो जिसके नीचे में सबसे बड़ी संख्या वो सबसे छोटी हो जाती है। यदि ऊपर का नंबर एक जैसा है तो उसके नीचे में, अर्थात जिसके हर में सबसे बड़ी संख्या वो सबसे छोटी होती है। तो इसे चेंज करना है बढ़ते क्रम में। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा होता जाता है, छोटा से बड़ा होता जाता है। तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे, है ना, जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा। तो सबसे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे यहाँ बड़ा में गिनती होगा। हाँ ठीक है, ये नंबर इससे जस्ट बड़ा ये, इससे जस्ट बड़ा ये, इससे जस्ट बड़ा ये। ठीक, तो ये है बढ़ते क्रम में। अब फिर से यहाँ पर भिन्न ना तो अंश एक जैसा है और ना ही हर एक जैसा है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तब डिवाइड मेथड से बनाना। ठीक है, यहाँ पर घटते क्रम बताना है। घटते क्रम में क्या करेंगे, बड़ा से छोटा। तो देखो, डिवाइड करने के बाद सबसे बड़ा ये नंबर बना है, उसके बाद ये नंबर, उसके बाद ये नंबर। ठीक, तो इसका भिन्न संख्या ये है, इसका भिन्न संख्या ये है, इसका भिन्न संख्या ये है। ये रहा घटते क्रम में। तो गलत माना जाएगा, ये डिवाइड करके बताना पड़ेगा। कैसे आपको पता चला कौन छोटा है कौन बड़ा? सर, इस बीच में रख दो। सर, उपासना बार-बार गाना गा रही है। अब ये वाला ध्यान दो, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। देखो, पहला तरीका है ऑप्शन से बनाना। समझ जाओगे तो ऑप्शन से बना सकते हो। क्या बोला है, किसी धन में
उसका 1/7 भाग जोड़ने पर 40 हो जाता है, वह धन ज्ञात करें। ठीक, यहाँ पर ये समझना है, ये जैसे 1/7 है। ठीक, तो 1/7 का मतलब कोई संख्या है। अब वो संख्या कौन सा हमें पता नहीं, उसी संख्या को ना, उसी संख्या 1/7 का जो भी संख्या आएगा संख्या में वैल्यू, तो उसी को यहाँ के ऑप्शन में आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जिस ऑप्शन में जोड़ने पर 40 बनेगा वही ऑप्शन उसका आंसर हो जाएगा। तो कैसे आप पता करोगे कौन सा नंबर बनेगा 1/7, और 1/7 में जो नंबर बना उसको कौन से ऑप्शन में जोड़ने पर ये 40 प्राप्त होगा, कैसे पता करेंगे? देखो, यहाँ कोई धन बोला है, तो कोई धन या तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4, चारों में से कोई एक है। तो अब क्या करो, ऑप्शन 1 को ले लो, 35 लिए, तो अब 35 लिए तो 35 का निकालेंगे 1/7। 35 का मतलब मल्टीप्लाई 1/7, तो इसका इससे डिवीज़न हो जाएगा कितने बार में? 5 टाइम में। 5 टाइम में हुआ तो 1/7 का मतलब हुआ 5। 1/7 का मतलब हुआ क्या? 5। ठीक, अब वो संख्या हमने क्या लिया था? 35। तो 35 में ही ये 5 को अब जोड़ दो, 40 आ गया। तो ऑप्शन 1 आंसर है। अब दूसरा तरीका जिसे हम बगैर ऑप्शन के बना सकते हैं, वह धन हमें पता नहीं तो उस धन को मानेंगे x। अब उसी धन का ये हिस्सा है तो x का निकालेंगे 1/7 भाग। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर x लिखते हैं x/7। ठीक, तो x/7 बराबर क्या लिखा है यहाँ पर? 40 हो जाता है। कितना हो जाता है? 40। ठीक, तो यहाँ पर x का 1/7 भाग निकाले तो x/7 लिखे। अब क्या करेंगे, उसी संख्या में, तो उस संख्या को हमने क्या माना है? x। उसी संख्या में उसका 1/7 भाग को जोड़ेंगे तो 1/7 भाग बना है x/7। तो उसी संख्या में उसका 1/7 भाग जोड़ेंगे तो वो 40 हो जाता है बोल रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 40। अब इसी को कैसे सॉल्व करते हैं उसे सीखना है। ठीक, तो देखो 7 का मल्टीप्लाई x से होगा तो उसे हम 7x से लिखते हैं। अब ये 7x में ना ये x को हम प्लस करेंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 7x और 1x और 8x, कितना हो जाएगा? 8x/7 बराबर 40। ओके, जब भी बराबर के बाद होल नंबर आएगा तो ये नीचे वाली संख्या का इसके साथ होता है मल्टीप्लाई। तो 7 × 40, यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो x को यहाँ लिखेंगे और x के गुणांक 8 से हम इस नंबर में डिवाइड करेंगे तो इसके टेबल में ये आएगा 5 टाइम में, और 7 5 जो कितना हुआ? 35। तो 35 है आंसर। ये बगैर ऑप्शन से बना है। क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो 26 को यहाँ से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसको सॉल्व करके मैं बताऊंगा। देखो कैसे बनाना है। किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 24 अधिक है तो धन ज्ञात करें। ठीक, अब पहले मैं अलग से एक एग्जांपल बताता हूँ तब आप समझ पाओगे। जैसे कि
एक संख्या है 12 और दूसरी संख्या को हमने लिखा 18, ठीक है। अब एक संख्या बड़ा है और एक संख्या छोटा है कि नहीं, है कि नहीं। अब यदि इन दोनों को बराबर करना है, ये दोनों को क्या करना है, बराबर, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या छोटा है, जो संख्या छोटा है इस नंबर से ये जितना छोटा है उतना नंबर यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा कि नहीं। तो 18 से 12 कितना छोटा है, 6, तो 6 इसमें जोड़ दिए तो दोनों बराबर हुआ कि नहीं। तो इसी प्रक्रिया से ना इसको बनाना है। ये सेम यही है, जैसे एक संख्या 12 है दूसरा 18 है और यहाँ पर जैसे 24 अधिक है वैसे मान लेते हैं एक संख्या 6 अधिक है। तो इसके माध्यम से हम वधन को बता सकते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल था, अभी अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 6 को यहाँ जोड़कर दोनों को बराबर किया गया था, वैसे ही ना इसको सॉल्व करना है। देखो कौन अधिक है और कौन कम है पहले पता करना है। किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 24 अधिक है, तो मतलब 24 अधिक ये है, 1/6 भाग 24 अधिक है किससे, 1/8 से, मतलब 8 क्या है, कम है। तो दोनों को बराबर करना है, 1/6 ये 24 अधिक है, तो इसके बराबर लाना है आपको 1/8 को, ठीक। तो इस नंबर से ये कितना कम है, 24 अधिक है, तो जो कम है ना उसी में इस नंबर को जोड़ना है। जैसे ये कम था तो यहाँ पर 6 जोड़ा हूँ। अब आ रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो देखो ये कोई संख्या का हिस्सा है, ये कोई संख्या का हिस्सा है। यदि उस संख्या को हम x मानेंगे तो x का पहले ये कितना वैल्यू होता है वो निकालना पड़ता है। तो x का निकालेंगे 1/6 और फिर से x का निकालेंगे 1/8। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर x लिखते हैं और नीचे वाला नंबर सेम, 1 का 1 से मल्टीप्लाई पर x लिखेंगे और नीचे में 6 का 6। तो यहाँ 1/6 है, उसको x/6 लिखो और इसे x/8। यहाँ तक समझना था। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी है। आप लोगों को कई बार पक्षांतर करना सिखाया हूँ, और पक्षांतर कब करना है कैसे समझ में आता है। देखो ये बराबर का चिन्ह, इस तरफ एक x वाला है और इस तरफ x वाला भी है और एक बगैर x वाला। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो उसे पक्षांतर करते हैं, ठीक। x/6, तो x के तरफ x वाले को लाएंगे तो ये प्लस का है, इस पर आकर माइनस हो जाएगा, ठीक। और बराबर यहाँ पर बराबर रहेगा और ये बराबर के बाद का बाद में ही रहेगा। क्यों ये बाद का बाद में ही रहेगा, क्योंकि एक जैसे बराबर के पहले वाले को एक बार पहले रखे, वैसे ही बराबर के बाद में से एक को बराबर के बाद का बाद में ही रखना है। एक इधर को सेम रखे तो इस तरफ से एक इधर सेम रखना है, और ये x वाला इसलिए इस पर आया है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो दो भिन्न संख्या को पहले घटाना है। तो दो भिन्न संख्या या तीन भिन्न संख्या उसको जोड़ना या घटाना हो तो पहले हरों का एलसीएम निकालते हैं। तो 6 और 8 का निकालोगे एलसीएम, छोटा सा छोटा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, ये नंबर आएगा 3 टाइम में और ये नंबर आएगा 4। ये डिवाइड करने पर आए ना, 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में, 2 के पहाड़ा में 8 4 बार में। अब ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो दोनों का मल्टीप्लाई 12, 12 दूनी 24, एलसीएम बना 24। अब इसके बाद फिर आगे क्या करते हैं, नीचे वाली नंबर से इसमें डिवाइड करते हैं। तो 6 के पहाड़ा में 24 कितने बार में आएगा, 4। ये आया 4 बार में। अब ये 4 से ना ऊपर वाली नंबर में मल्टीप्लाई, तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4x। यहाँ आप जो चिन्ह है उसे लिख देते हैं।
अब फिर से ये एलसीएम नंबर में ना इस नीचे वाले नंबर से डिवाइड, तो 8 के पहाड़ा में 24 और ये 3 से अब ऊपर मल्टीप्लाई 3x, तो यहाँ घटेगा 4x में 3x घटेगा, क्या बचेगा 1x। तो 1x ऐसे नहीं लिखते हैं, सिर्फ x बस लिखते हैं। नीचे में 24 का 24। अच्छा, इस धर बराबर के बाद भी 24 था, मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, यहाँ 24 है ना, तो इसको घटाए ये नंबर बना 24 का 24 और बराबर 24 का 24। तो x की वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 इंटू 24, ठीक। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 576 आंसर। ऐसे बनाना है इसको। और इसी को ऑप्शन से भी बना सकते हो। अब ऑप्शन से कैसे बनाओगे, देखो ये जो हम तो धन ज्ञात करे बोला गया है ना, धन ज्ञात करे तो वो धन ये 4 में से कोई एक है, ये 4 में से कोई एक है। अब क्या करो, ऑप्शन 1 को मान लो वो धन को, 576 हमने ऑप्शन अभी 1 लिया है। अब ये 576 का आप निकालो 1/6 भाग, ठीक। अब 6 से इसमें क्या करना है, डिवाइड, तो 6 निया 54 माइनस करो और 6 छक्का यहाँ 9 टाइम था ना, तो इसका वैल्यू निकला 96। अब फिर 576 का निकालेंगे 1/8, ये तो इसी नंबर में अब 8 से हम भाग करेंगे, ठीक। तो 8 पंचे 40, 8 छक्का 48 है ना, और 8 सत्ते 56, माइनस करने पर 1 बचा और 6 नीचे, तो 8 दूनी 16, 72 बना। तो यहाँ का एक संख्या बना 72। अब क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है, तो दोनों का अंतर करो, दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 24, तभी तो पता चलेगा एक संख्या 24 अधिक है क्या। अब इसको घटा कर देखते हैं 24 आता है कि नहीं। 6 में 2 घटा दो 4, 9 में 7 घटा दो 2, आ गया। मतलब कि 96 24 अधिक है, इस नंबर से ये 24 अधिक है, ऑप्शन से बन गया। ठीक। अब ये भी अभी की तरह ही क्वेश्चन है, 26 की तरह ही क्वेश्चन है, तो इसको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। 28 ये भी उसी की तरह क्वेश्चन है, इसमें एक मिस्टेक करोगे, उसी मिस्टेक को आपको बताने के लिए पहले मैं यहाँ पर मिस्टेक करूँगा और उस मिस्टेक को आप नहीं पकड़ पाओगे। देखो मैं मिस्टेक करूँगा और देखता हूँ कौन पकड़ पाता है कि नहीं। यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 56 हो, ठीक, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या को हम मानेंगे x, और x का फिर निकालेंगे 2/5 भाग, फिर x का हम निकालेंगे 3/4 भाग। तो इसे हम सॉल्व करेंगे 2x/5 और इसे हम सॉल्व करेंगे 3x/4, ठीक। अब क्या बोला है, किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 56 है, ठीक। तो अंतर बोला है, क्या बोला है, अंतर। तो अंतर बोला गया है तो हम माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 2x/5 लिखेंगे माइनस 3x/4 करेंगे, और अंतर करने पर 56 होगा बोला है, तो बराबर करके 56 लिखेंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हरों का निकालेंगे एलसीएम,
तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 20। ठीक, अब 5 से इसमें भाग करो 4 कैसे मल्टीप्लाई करो 8x माइनस 4 से इसमें भाग करो 5 और 3 से मल्टीप्लाई करो 15x बराबर 56। ठीक है, अब मेरे से एक चीज़ मिस्टेक हुआ है। तो देखो यहाँ से मैंने एक मिस्टेक किया है, इधर ध्यान दो। यदि मैं इन दोनों का माइनस करूँगा, इधर ध्यान दो, यदि इन दोनों का मैं माइनस करता हूँ तो आंसर किस में निकलेगा माइनस में। ठीक, जब भी दो संख्या को घटाना है, जब भी दो संख्या को घटाना है तो हमेशा बड़ा में छोटा घटाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ये मिस्टेक किया और वो मिस्टेक जब आप यहाँ तक जाओगे तब पता चलेगा। मैंने मिस्टेक ये किया कि 2x/5 से 3x/4 बड़ी है, तो बड़ी संख्या को शुरू में लिखना है और ये छोटी संख्या को इसके पीछे में, उसके बाद सॉल्व करना था। ठीक है, तो यही मैं बता रहा था। तो ये मिस्टेक यहाँ सॉल्यूशन जब करोगे तो पता चल जाएगा। मान लो गलती से हो रहा है तब। ठीक, तो यहाँ पर 2x/5 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 3x/4 और यहाँ पर 2x/5 और अंतर 56 होगा, तो इसको सेम ही लिखना है। देखो अभी भी एलसीएम सेम ही आएगा। ठीक, अब इस नंबर से इसमें भाग करेंगे तो 5 बार में जाएगा, 5 कैसे मल्टीप्लाई 15 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, 5 से भाग करेंगे 4 आ जाएगा, 4 का 2 से गुणा 8 आ जाएगा। अब सही है। अब आगे फिर से सॉल्व करेंगे। 15x में 8x माइनस करो 7x 20 = 56। ठीक, जब भी ऐसे कंडीशन होता है नीचे वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई। ठीक, तो 20 × 56 और x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे और x के गुणांक से इसी में डिवाइड करेंगे। तो इसके टेबल में ये नंबर होता है कितने बार में 8 और 8 गुणा 2 कर दो 16 और 0 पीछे 160 आंसर। ठीक, ये वाला भी समझाना पड़ेगा। चलो इधर ध्यान दो। अब इस क्वेश्चन को समझ गए तो ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और है, उसे भी समझ जाओगे। सेंटेंस अलग होगा, बनाने का तरीका एक ही रहेगा। वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि उसे समझते हो तो क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है। ठीक है, देखो क्या बोला है। एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है, तो खंभे की लंबाई बताइए। ठीक है, मतलब कि एक खंभा है, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है खंभा, और ये खंभा को एक बार कीचड़ में गड़ा हुआ बोल रहा है, फिर कुछ हिस्सा पानी में है बोल रहा है। तो इसके लिए अब हम एक तालाब बना लेते हैं। ठीक है, ये जैसे एक तालाब है, तो तालाब में तो नहाए होंगे, तो ज़्यादा अंदर जाते हैं तो उसमें कीचड़ भी मिलता है कि नहीं। हाँ, जानवर धोते हैं तो उसका गोबर उसमें रहता है, और पानी उस जगह पर जब इकट्ठा होता है तो मिट्टी सॉफ्ट हो जाता है। जैसे अभी बाहर में पानी डालते हो आप लोग हाथ धोने के लिए और उसमें चलते हो तो गीला हो जाता है कि नहीं, कीचड़ जैसा। तो वही बोल रहा है। तो मान लेते हैं इसका इतना हिस्सा कीचड़ में है। देखो बाँस यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इसका ये कुछ हिस्सा कीचड़ में गड़ा हुआ है, कुछ हिस्सा कीचड़ में है और कुछ हिस्सा पानी में है। कुछ हिस्सा किस में है,
ये एक क्वेश्चन अच्छा समझ जाओ, सब बन जाएगा। कुछ हिस्सा पानी में है और देखो कुछ हिस्सा पानी के ऊपर भी है, तो एक ही खंभा है और वो 3 तरीक़ा से यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो पानी के जो ऊपर में है उसकी लंबाई 10 मीटर है और जो पानी में है इसकी लंबाई, कुछ हिस्सा पानी में है उसकी लंबाई है 2/5 भाग, और कीचड़ में गड़ा हुआ भाग कितना है 1/3। अभी जैसे बना रहे थे ना वैसे ही इसको भी बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा ये बांस की लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है हमें बताना है, तो वह हमें पता नहीं, तो बांस की कुल लंबाई को हम माने x। ठीक है, अब इसी x का निकालो 1/3 भाग, कीचड़ वाला भाग पहले। ठीक, और फिर बांस की कुल लंबाई को हमने x माना, तो फिर से x का निकालो 2/5 भाग। यहाँ इसका वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, बता दिया है 10 मीटर है कहकर। तो ये 10 मीटर क्या है बताओ, कीचड़ और पानी में गड़ा हुआ खंभे की लंबाई के बाद ये बची हुई भाग है। ये क्या है, बची हुई भाग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक ही खंभे का हिस्सा है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक एक ही खंभे का हिस्सा है ना, तो एक्चुअल में ये दोनों एक ही है। तो कीचड़ और पानी दोनों में डूबा हुआ खंभे की लंबाई हम पता करेंगे। ठीक, तो दोनों एक में ही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा x/3 + 2x/5, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों का एलसीएम निकाले 15, 3 से भाग करो 5x प्लस यहाँ पर 3 और 3 दूनी 6x। अब दोनों को जोड़ देंगे 11x और 15। अब यहाँ से समझो 11x/15 ये क्या है, कीचड़ और पानी में डूबी हुई खंभे की लंबाई है। ठीक है, तो अभी और इसकी लंबाई बची है कि नहीं, पानी के सतह के ऊपर वाला, तो बची हुई भाग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बांस की कुल लंबाई को हमने x माना था, तो कुल लंबाई में से कीचड़ और पानी में डूबी हुई हिस्सा को घटाएंगे। तो कुल लंबाई में इतना लंबाई को हम घटाएंगे तो बचा हुआ हिस्सा पता चलेगा, 11x/15। तो कुल लंबाई में कीचड़ और पानी के हिस्सा को घटाएंगे तो यहाँ पता चलेगा बचा हुआ हिस्सा, खंभे की जो पानी के सतह में और कितना लंबाई बचा है वह हमें यहाँ पर घटाने पर पता होगा। तो यहाँ माइनस का चिन्ह डालना है, उसके बाद 10 लिख देना है। क्यों लिखोगे, क्योंकि यहाँ बता दिया है पानी के सतह के ऊपर जो लंबाई है खंभे की वह 10 मीटर है, तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो 10 मीटर बचेगा। अब इसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बस वही सीखना है। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, 15 और x का मल्टीप्लाई 15x में 11x घटाना है क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो 4x नीचे में 15 बराबर 10। फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई 15 × 10 और x की वैल्यू निकालेंगे, x के गुणांक 4 से भाग करेंगे। दोनों का मल्टीप्लाई नीचे में 4 का 4, लोएस्ट फॉर्म निकलेगा। दोनों को डिवाइड करने वाली संख्या 2 है, तो ये जाएगा 75 टाइम में और ये 2 टाइम में। ठीक, तो 75/2। अब ऑप्शन में आओ, ऑप्शन है क्या यहाँ पर ऐसा, ठीक, तो इसका आंसर निकलेगा मिश्र भिन्न। 75 में 2 से डिवाइड, 6 आया 3 टाइम में, 14 आया 7 टाइम में और 1 बच गया। अब मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं, 2 का टेबल जितने बार पढ़े हैं उसे होल नंबर के रूप में लिखते हैं और बीच में ऐसे फ्रैक्शन बनाते हैं।
जितना रिमाइंडर बचा उसे ऊपर लिखेंगे और डिवाइजर नंबर को नीचे। तो ये है इसका आंसर 37 होल 1/2। ठीक ये वाला आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो क्या बोला है, एक परिवार में दूध का खर्च प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब हर दिन, ठीक, एक दिन में इतना किलोग्राम खपत होता है। 3 सही 1/2 किलोग्राम का मतलब क्या है, 3.5 किलोग्राम। ठीक, 3 सही 1/2 का मतलब है 3.5 किलोग्राम। 3 किलोग्राम पूरा और एक और आधा ग्राम, आधा किलोग्राम। ठीक, तो एक दिन में 3.5 किलोग्राम दूध का खपत होता है। अगस्त 2003 माह में दूध के खपत की गणना करें। तो आपको बताना है 2003 में जो अगस्त महीना है, तो पूरा अगस्त महीना में कितना दूध खपत होगा बताना है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देना है, अगस्त महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का। कितना दिन का होता है, 31 दिन का। देखो ये मिश्र भिन्न में है, इसको अनुचित में चेंज करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 6, 6 में 1 जोड़ो 7, 7/2 इतना एक दिन का खर्चा है, एक दिन का खपत है। तो टोटल कितने दिन तक दूध का खपत ज्ञात करना है, अगस्त तक का। तो अगस्त में होता है 31 दिन, तो ऊपर में 31 का मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई 217 और 2 से अब भाग करोगे। ठीक, तो ये रहा भाग करने का तरीका। 108 बार पूरा पढ़े, नीचे में एक बचा उसे ऊपर लिखना और जिस नंबर से भाग किए उसे नीचे। तो 108 सही 1/2 आंसर। थर्टी 31, ये 31 वो खंभे की लंबाई वाला की तरह ही है, सेम सेंटेंस है। ठीक, जैसे यहाँ पर पॉकेट खर्च की रकम क्या होगी, ये नाश्ता की है, ये कॉपी खरीदने में है, इसके बाद उस बालक के पास 3 रुपया बच गया, तो बालक के पॉकेट खर्च की रकम क्या होगी। यहाँ बालक का जो पॉकेट खर्च का रकम है, समझो वो बांस की कुल लंबाई के लिए है। और जैसे उसका कुछ हिस्सा कीचड़ में गड़ा था वैसे ये है, उसका कुछ हिस्सा पानी में था वैसे ये है, उसका कुछ हिस्सा बचा हुआ था जिसका वैल्यू दिया था वैसे यहाँ पर ये है। ठीक, तो इसको नहीं बता रहा हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करना। और ये वाला ठीक है, इधर अब बता दिया हूँ, उससे इधर का सब बन जाएगा। अब इधर का दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है, एक बालक अपने पॉकेट जेब का 1/2 नाश्ता करने में किए गए खर्च का 1/4 भाग कॉपी खरीदने में खर्च करता है। यदि इसके बाद उस बालक के पास 3 रुपया बचता है तो बालक के पॉकेट खर्च की रकम क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, बालक के पास पॉकेट खर्च के लिए कितना कुल रकम है हमें पता नहीं, तो हम मान लेते हैं उसके पास 100 रुपया है, x। ठीक, अब 100 रुपये में से 1/2 भाग नाश्ता के लिए खर्च करता है, तो इसका निकालेंगे 1/2। तो नाश्ता के लिए खर्च है x/2। ठीक है, ये हो गया नाश्ता के लिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगला, नाश्ता करने में किए गए खर्च का 1/4 भाग कॉपी खरीदने में खर्च करता है। कॉपी खरीदने में जो खर्च कर रहा है वो नाश्ता का 1/4 है, नाश्ता का 1/4। तो यहाँ पर नाश्ता का फिर से निकालना पड़ेगा 1/4 हिस्सा। ठीक है, तो नाश्ता में किया गया खर्च x/2 है और x/2 का निकालेंगे 1/4। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई x हो जाएगा, 4 का 2 से मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये था नाश्ते का खर्च और ये है कॉपी का खर्च। अब ये पता करना पड़ेगा कि नाश्ता और कॉपी दोनों को मिलाकर कुल कितना खर्च किया गया। तो कुल खर्च नाश्ता और कॉपी का कुल खर्च पता करने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो x/2 प्लस x/8, यहाँ हरों का एलसीएम निकालेंगे 8 आएगा, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 4 और 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4x प्लस का प्लस, फिर 8 का 8 से डिवाइड 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई x, 4x प्लस x 5x हो जाएगा और नीचे में 8 का 8। ठीक, तो 5x/8 क्या है? नाश्ता और कॉपी खरीदने में किए गए खर्च का योग है। ठीक, अब आपको पता करना है कि ये जो 3 रुपया कैसे बचा है ना, तो यहाँ पर पूरा पॉकेट खर्च पता करना है। तो पूरा उसके खर्च को हमने x माना है। ठीक है, उसके पॉकेट खर्च को हमने x माना है। तो पूरा रुपये में से उसने क्या क्या खर्च कर लिया? नाश्ता और कॉपी के लिए खर्च कर लिया। तो नाश्ता और कॉपी का खर्च कितना है? 5x/8 है। ठीक, तो कुल में इतना खर्च को हम घटा देंगे तो कितना रुपया बचा ये पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो रुपया बच रहा है वह 3 रुपया है बोल रहा है, इसलिए बराबर के बाद लिखोगे 3। अब आगे फिर सॉल्व करोगे। 8 का x से मल्टीप्लाई 8x में 5x माइनस करेंगे 3x, नीचे में 8 का 8 बराबर 3, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 × 3 लिखाएगा और यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो x के गुणांक 3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। x से 3 से 3 कैंसिल कर दो, क्या बच गया? 8। तो 8 बनेगा आंसर। ठीक, 8 बनेगा आंसर। और दूसरा तरीका है ऑप्शन से बनाना। तो ऑप्शन से कैसे बना सकते हो? ठीक है, देखो अब हमें तो आंसर पता हो गया, 8 आ रहा है। तो ऑप्शन 1 को लेना था, फिर 2 को, फिर 3 को। तो मान लो जैसे 1 को लिए, 2 को लिए तो ऑप्शन मैच नहीं हुआ, आंसर नहीं बन पाएगा, है ना। 3 को लिए तो 3 से कैसे आंसर निकालना है यहाँ समझा रहा हूँ। हमें पता चल गया कि लड़के को पॉकेट खर्च के लिए 8 रुपया मिलता है। तो पहले 8 रुपया का हम निकालेंगे 1/2 भाग, जो कि नाश्ता में किया गया खर्च है। ठीक, तो 1/2 भाग नाश्ता के लिए कितना खर्च होता है पता करेंगे। 2 के पहाड़ा में 8 आ जाएगा, 4 बार में 4 रुपया, मतलब नाश्ता के लिए वो खर्च कर रहा है 4 रुपया। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो नाश्ता में खर्च किया गया है उसका 1/4 भाग कॉपी के लिए खर्च करता है। तो 4 का निकालेंगे 1/4, तो 1 रुपया हुआ। 1 रुपया खर्च कर रहा है कॉपी के लिए। ठीक है, 1 रुपया खर्च हुआ कॉपी के लिए। ठीक, और उसके बाद उसमें बोला था बचा हुआ रुपया 3 रुपया है, बचा हुआ रुपया 3 रुपया है। ठीक, अब इसी को समझो। देखो नाश्ता के लिए 4 रुपया, कॉपी के लिए 1 रुपया और बचा हुआ रुपया कितना हो गया? 3 रुपया। ठीक, तो तीनों को जोड़ो, देखो 8 रुपया बना है कि नहीं। तो ये ऑप्शन से बनाने का तरीका। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। एक हौज का 5/8 भाग पानी से भरा हुआ है। यदि इसे पूरा भरने के लिए और 75 लीटर पानी की ज़रूरत है तो हौज की पूरी क्षमता क्या होगी? यहाँ पर हौज की पूरी क्षमता बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हौज में अभी x लीटर पानी पूरा भराता है। ठीक है, तो x का हम निकालेंगे 5/8 भाग, तो ये बन गया 5x/8। ठीक, यदि इसे पूरा भरने के लिए 75 लीटर पानी की और ज़रूरत है, मतलब कि देखो हौज में कुल कितना लीटर पानी भराता है उसको हमने माना है x। ठीक, ये तो कुल
हौज़ में भरी गई पानी की मात्रा को दर्शाता है। लेकिन अभी जितना पानी भरा है, ठीक है, जितना पानी यहाँ पर भराया है उसको हम इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि हौज़ में और कितना जगह खाली है जिसमें 75 लीटर पानी भराएगा। तो पूरी हौज़ की मात्रा में जितना पानी भराया है उसे माइनस करेंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि बचा हुआ हौज़ में कितना लीटर पानी भराएगा। तो यहाँ बता दिया है बचा हुआ हौज़ की जगह में 75 लीटर पानी और भराता है, तो बराबर 75 लिखेंगे। इसका इससे मल्टीप्लाई 8x में 5x घटा दो 3x बटा 8 बराबर 75। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, x की वैल्यू निकालेंगे, x के गुणांक 3 नीचे लिखेंगे, 8 × 75, ठीक। तो 3 से 75 डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचेगा और 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, अच्छा ये गलत मैंने लिखा, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, 1 बचेगा, 3 पंचे 15, 25 बार में। अभी x की वैल्यू पता करने के लिए 25 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 और 4 20 हो जाएगा, 200। ऑप्शन 3 में मैच हो रहा है आंसर, ठीक। अब इसी क्वेश्चंस को ऑप्शन से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो जब हम बनाएंगे गलत ऑप्शन लेंगे तो 1 2 ये छूट जाएगा क्योंकि उससे आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन 3 लेकर इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। हमने मान लिया कि पूरा हौज़ में 200 लीटर पानी भराता है, ठीक है। तो 200 लीटर में अभी कितना लीटर पानी भराया है बोला है, कितना लीटर पानी भरा हुआ है अभी 5/8 भाग। तो इसका निकालेंगे 5/8 भाग, ठीक। अब देख लेते हैं 8 से ये डिवाइड है क्या, 200 डिवाइड 8, तो 8 दूनी 16, 2 बार माइनस करने पर 4 और 8 पंचे 40, 25 बार में, ठीक। और इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 25 पंचे 125, ठीक। अर्थात पूरा हौज़ में 200 लीटर पानी आता है, भराता है, लेकिन अभी भरा कितना है 125 लीटर। तो ये है भरा हुआ भाग, भरा हुआ भाग, ठीक, इतना भरा है। और देखो यहाँ पर पहले से बता दिया है कि खाली भाग में 75 लीटर पानी भरने की अभी और ज़रूरत है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इतना भरा हुआ भाग हो गया तो यहाँ से जो खाली भाग में और पानी भरने की ज़रूरत है उसको अब इसी में जोड़ दो 75 को। तो इसको जोड़ने पर यदि 200 बन गया मतलब कि यही ऑप्शन सही है। तो ये 10 कैरी 1, 10 कैरी 1, ये 200 आ गया, ठीक, आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है एक बर्तन 2/3 पानी से भरा हुआ है। यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए तो बर्तन की क्षमता क्या होगी। सेम तरीका है जैसे अभी 32 को बनाएं, ठीक है। अब बर्तन में कितना पानी भराता है हमें पता नहीं, तो मान लेते हैं बर्तन में पानी भराने की क्षमता x लीटर है। तो x का निकालेंगे 2/3, x का 2/3 निकालेंगे तो ये बना 2x/3, ओके। अब क्या बोला है 50 लीटर पानी भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए, मतलब बर्तन में भी खाली जगह है, वो खाली जगह में 50 लीटर पानी और भराएगा। तो खाली भाग पता करने के लिए क्या करेंगे, बर्तन की कुल क्षमता में जितना पानी भराया है उसको घटाएंगे। तो घटाने पर खाली जगह बचेगा, तो खाली जगह में कितने लीटर पानी भराएगा बोला है 50 लीटर, तो यहाँ लिखेंगे 50। अब इसी को सॉल्व करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई 3x, उसमें 2x माइनस करो तो क्या बचा x, ठीक है। अब x नीचे में क्या लिखाएगा 3 बराबर 50, तो x की वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 0 पीछे
150 आया आंसर, ऑप्शन 1। ठीक, और ऑप्शन से कैसे बना सकते हैं, तो देखो सबसे पहले ऑप्शन 1 लेंगे। ठीक, अब हमें पता, यहाँ पर हम एक अनुमान रखेंगे कि बर्तन में कुल पानी भराने की क्षमता 150 लीटर है और 150 लीटर में से अभी 2/3 पानी भरा हुआ है, तो 2/3 कितना लीटर पानी बनेगा ये पता करेंगे। 2/3, 3 के पहाड़ा में 15, 5 बार में, तो ये बन जाएगा 50 गुणा 2 बराबर 100 लीटर। 50 गुणा 2 बराबर 100 लीटर। ठीक, 2/3 भरा है मतलब 100 लीटर पानी भराया है। ठीक, अब देखो और कितना लीटर पानी और उसमें भरा जाएगा, 50 लीटर, तो 50 को अब इसी में जोड़ देंगे तो 150 लीटर बन गया। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें दिया है मैंने एक किताब का 3/8 भाग प्रथम दिन, शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा तथा शेष 30 पृष्ठ पढ़ना बाकी है, तो किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं। ठीक, ऐसे वाला एक क्वेश्चन हम और बना चुके हैं। देखो मैं बता रहा हूँ कौन सा वाला है, ये नहीं है, ये वाला भी नहीं है। ठीक है, ये वाला है 31। तो 31 को हम जैसे बनाए हैं उसी प्रकार से इसे भी बनाना है 34 को। ठीक, सबसे पहले किताब में कुल कितने पृष्ठ थे तो उसको हम x मान लेंगे। अब x का निकालेंगे 3/8 भाग, तो 3x/8 हो गया। ठीक है, ये है प्रथम दिन में पढ़े गए पृष्ठ की संख्या। प्रथम दिन लिख लेते हैं, प्रथम दिन। ठीक, अब प्रथम दिन में जितना पढ़ा गया है ना, 3/8 भाग प्रथम दिन, शेष का 4/5, अच्छा उससे थोड़ा अलग हो जाएगा, शेष का 4/5 भाग बोला है, तो फिर से अब हमें शेष निकालना पड़ेगा। तो शेष निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुल x माने हैं, x में से इतना हम घटा देंगे 3x/8, तो ये हो जाएगा 5x/8। तो ये है शेष भाग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, शेष का 4/5, तो ये है शेष। अब इसी शेष का निकालना है 4/5 भाग, तो 5x/8 का 4/5। ठीक, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, x का 4 से मल्टीप्लाई 4x हो जाएगा और यहाँ पर 8 का 8। ठीक है, तो यहाँ इसका लोवेस्ट फॉर्म भी हम निकाल सकते हैं। तो 4 अपने आप को डिवाइड करेगा 1 बार में और नीचे नंबर को डिवाइड करेगा 2 बार में, तो x/2 लिख सकते हैं इस 4x/8 को। ठीक है, अब क्या बोला है, तथा शेष 30 पृष्ठ पढ़ना बाकी है। अभी फिर से अब शेष पृष्ठ निकालेंगे, तो फिर से शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने कुल किताब की संख्या को क्या माना है, x माना है। ठीक है, तो यहाँ शेष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेष 30 पृष्ठ पढ़ना बाकी है, तो यहाँ पर पहले से शेष कितना है बता दिया गया है। शेष कितना है पहले से बता दिया गया है, और ये शेष को ही और यहाँ पर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं ये भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5x/8 ये भी क्या है, शेष है। ठीक है, 5/8 क्या है, ये भी शेष है। तो इस शेष में ये जो शेष का x/2 हमने प्राप्त किया है उसको यहाँ पर फिर से हम माइनस कर देंगे, तो
ये शेष का जो x/2 है उसको इसी माइनस करेंगे तो ये 30 शेष को बताता है। ठीक, तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे 5x/8 माइनस x/2 लिखेंगे। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 30 बराबर दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 8 आ जाएगा, 8 का 8 से डिवाइड 1, 5 से मल्टीप्लाई 5x माइनस 2 का इससे डिवाइड 4, 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4x। तो 30 बराबर हो जाएगा x/8। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 दिया 24, 0 पीछे, तो x बराबर आया 240। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, एक खेत का 1/20 भाग पशुओं को चराने में और 3/4 भाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है। शेष 25 हेक्टेयर पर वन है। खेत का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो, इस क्वेश्चन में खेत का कुल क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, तो खेत का कुल क्षेत्रफल पता करने के लिए अभी तो हमें पता नहीं। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसके खेत के कुल क्षेत्रफल को x मानते हैं और x का निकालते हैं 1/20 और x का ही निकालते हैं 3/4। ठीक, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x/20 और इसका वैल्यू हो जाएगा 3x/4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ शेष भाग पता करने के लिए देखो, ये पशु को चराने के लिए, पशु को चराने के लिए 3/4 भाग खेती के लिए, और ये है खेती के लिए। ठीक, तो पशु को चराने के लिए भाग और खेती के लिए भाग, दोनों भाग को अब जोड़ देंगे। ठीक, तो x/20 प्लस 3x/4। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 24 के टेबल में ये 1 टाइम में और x से मल्टीप्लाई x प्लस इसके टेबल में ये 5 टाइम में 5 के से मल्टीप्लाई 15x, x और 15x 16x हो जाएगा /20। ठीक, अब शेष भाग पता करना है। ठीक, तो शेष भाग पता करने के लिए क्या करेंगे, खेत के कुल क्षेत्रफल को हमने x माना है, तो x ये कुल क्षेत्रफल में पशु को चराने वाली भाग और खेती के लिए वाली भाग को इसमें माइनस करेंगे, तो यहाँ से पता चलेगा कि और कितना खेत का हिस्सा बचा है। ठीक, तो यहाँ पर पहले से बता दिया है कि बचा हुआ हिस्सा 25 हेक्टेयर है। इसका इससे मल्टीप्लाई 20x में 16 से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4x बराबर 20/20 और बराबर क्या लिखेंगे, 25। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 25 और x की वैल्यू निकालेंगे और उसके गुणांक 4 को नीचे लिखेंगे। इसके टेबल में ये आया 5 बार में और 5 × 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 125। ठीक, 125 ऑप्शन 3 में है आंसर।